हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसआरपी क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल द लिविंग वर्ल्ड का एमसीक्यू देख चुके थे। द लिविंग वर्ल्ड का एमसीक्यू देख चुके थे। आज हम लोग किसका देखेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का देखेंगे। ठीक, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। आज ये पार्ट नंबर 1 रहेगा, कल हम लोग पार्ट नंबर 2 भी देखेंगे। कल पार्ट नंबर 2 हमारा आएगा मंडे को आएगा, क्योंकि मंडे संडे बीच में पड़ा है। संडे होता है ये हमारा यूपी सीनेट का एक प्रैक्टिस सेट आता है 120 नंबर का प्रैक्टिस सेट आता है 120 नंबर का। ठीक, तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीओ का प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। तो जो जीओ का प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने, लिनियस ने, डार्विन ने, या लिनियस या हैक्सले। हैक्सले ने जीवन का भौतिक आधार दिया था। लिनियस ने ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ने कहा जाता है लिनियस को। तो जो हमारे जियो का प्रथम वर्गीकरण हमारे जाते हैं वैज्ञानिक अरस्तु को। जियो का प्रथम वर्गीकरण किसने किया था? जियो का प्रथम वर्गीकरण हमारा अरस्तु ने किया था। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। जियो का प्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो जगत वर्गीकरण टू किंगडम सिस्टम किसने दिया? हु प्रपोज्ड द टू किंगडम सिस्टम। दो जगत सिस्टम वर्गीकरण किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, या हुटकर ने दिया था, या हेकल ने, या कूपलैंड ने। तो कूपलैंड है, ये हेकल है, या विटिकर है, या लिनियस ने। कूपलैंड जो ने था, इन्होंने फोर्थ जगत दिया था। कोपलैंड जो था ये फोर्थ जगत वर्गीकरण दिया था। फोर्थ जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया था। हेकल 3 जगत के वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ 3 जगत के लिए वर्गीकरण के लिए हेकल को कहा जाता है। ठीक, हेकल को वर्गीकरण कहा जाता है। 5 जगत के लिए 5 जगत के थे। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। तो 2 जगत वर्गीकरण हमारा लीनियस ने दिया था। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, फिर कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कि रॉबर्ट विटेकर ने कितने जगत का वर्गीकरण दिया? हाउ मेनी किंगडम वेयर प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर। जो रॉबर्ट विटेकर ने अपना कितने जगत का दिया था? 2 जगत का, 3 जगत का, 4 जगत का, या 5 जगत का। तो 2 जगत क्लासिफिकेशन हमारा लीनियस ने दिया था। लीनियस ने दिया था। 2 जगत हमारा लीनियस ने दिया था। 3 जगत हमारा हेकल ने दिया था। हेकल 3 जगत के लिए हेकल थे। 4 जगत हमारा कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने दिया था। ठीक, तो विटेकर ने हमारा 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, कह रहा कि जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस वर्ष दिया गया था? इन विच ईयर वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड। कह रहा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वह किस वर्ष दिया गया था? 1959 में, 1969 में, 1979 में और 1989 में। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये हमारा 1969 में दिया गया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। किसने दिया था? तो 1969 में हमारे ARH विटेकर थे। RH विटेकर जो थे, इन्होंने हमारा 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन किया था 1969 में। ठीक,
फिर कह रहा कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल है, विच आर द इंक्लूड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिया था उन्होंने, क्या मुनेरा दिया था, मुनेरा जगत को, प्रोटिस्टा या फंजाई या प्लांटी या एनिमिलिया। मुनेरा ये नाम है, प्रोटिस्टा है, फंजाई में कवक सारे या प्लांटिन पेड़ पौधे, एनिमिलिया में एनिमल्स के बारे में। या दूसरा मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन या प्लांटी या एनिमिलिया। तीसरा बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई या प्लांटी या एनिमिलिया, या वायरस या प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी या एनिमिलिया। तो उसने कहा कि जो 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन आर्य छिटेकर 1969 में दिए थे, तो उसमें क्या क्या आया था। तो उसमें हमारा जो आया था 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारा आया था, उसमें हमारे में पहले में मुनेरा था, प्रोटिस्टा था और फंजाई और एनिमिलिया था। मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया था। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव किस किंगडम में आते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच किंगडम। जो प्रोकैरियोटिक जो हैं वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जो हमारे हैं वो किस में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव जो हमारे होते हैं वे किस में आते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटिस्टा में आते हैं, मुनेरा में आते हैं, प्लांटी में या एनिमिलिया फंजाई में। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसमें राइबोसोम कितना होता है, इसमें राइबोसोम हमारा 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। राइबोसोम हमारा क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ठीक, राइबोसोम किस पे पाया जाता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है, RER पे पाया जाता है। ठीक, तो वही कह रहा प्रोकैरियोटिक जीव में, प्रोकैरियोटिक जीव में आता है मुनेरा हमारा आता है, मुनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक जीव में आता है, मुनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम में आता है। साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू विच किंगडम। जो साइनोबैक्टीरिया है वह किस किंगडम में आता है, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में या मुनेरा में या फंजाई में हमारा कौन आता है, कवक आ, फंजाई में कवक आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे। प्रोटिस्टा में हमारा पैरामीशियम, अमीबा, ये सब प्रोटिस्टा होते हैं। प्लांटी में हमारा प्लांट के बारे में अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया किसका उदाहरण है, साइनोबैक्टीरिया हमारा मुनेरा के उदाहरण है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, कह रहा कि जो क्लोरोफिल उपस्थित होने वाले शैवाल एल्गी किस जगत में आते हैं। जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, डिपोजिट हैविंग क्लोरोफिल एल्गी आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। प्लांटी में, प्रोटिस्टा में, मुनेरा में या फंजाई। जो क्लोरोफिल वाला उपस्थित होते हैं वे सब हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, प्रोटिस्टा में। ठीक, कह रहा जो फंजाई होता है, फंगी, ये कह रहा कि फंगी जो होता है, फंगी, इसे फंजाई में भंडारण खाद्य पदार्थ होता है। द रिसोर्स फूड मटेरियल इन फंजाई में क्या रिसोर्स फूड क्या होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है या ग्लूकोज होता है या फैट होता है। तो फंजाई में जो भंडारण खाद्य पदार्थ हमारा क्या होता है, ग्लूकोजन होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ग्लूकोजन होता है। ठीक,
फिर कह रहा कि मशरूम जो होता है, मशरूम किस समूह का है। मशरूम बिलोंग टू एल्गी या फंजाई या बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा। मशरूम हमारा क्या है, मशरूम क्या प्रोटिस्टा में आते हैं या बैक्टीरिया हमारा मुनीरा जगत का है। प्रोटिस्टा में अमीबा पैरामीशियम आते हैं, एल्गी में फंजाई आते हैं। तो मशरूम एल्गी जो होते हैं, तो मशरूम जो होता है ये हमारा फंजाई ग्रुप का होता है। मशरूम जो होता है ये हमारा फंजाई ग्रुप का है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, बी। ठीक। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर की कवक की कोशिका भित्ति शैवाल किसकी बनी होती है। फंगल शैवाल इज मेड अप, मेड मीन्स बना, तो किसका बना होता है। जो कवक का शैवाल होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का, पेप्टोग्लाइकेन का या काइटिन का या पेप्टिन का। सेलुलोज का जो शैवाल होता है ये प्लांट का शैवाल सेलुलोज का बना होता है, प्लांट का शैवाल सेलुलोज का बनता है। पेप्टोग्लाइकेन ए बैक्टीरिया का शैवाल जो होता है, बैक्टीरिया का शैवाल जो होता है पेप्टोग्लाइकेन का बना होता है। ठीक। तो कवक का शैवाल जो होता है, कवक का शैवाल हमारा जो होता है ये काइटिन का बना होता है। ठीक, काइटिन का बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम किस किंगडम का सदस्य है। पैरामीशियम बिलोंग टू प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई या प्लांटी। मोनेरा में अभी हम क्या देखे हैं, साइनो बैक्टीरिया देखे हैं, साइनो बैक्टीरिया। अभी मोनेरा के लिए हम क्या देखे हैं, साइनो बैक्टीरिया देखें। ठीक, साइनो बैक्टीरिया देखते हैं। तो फंजाई के लिए भी हम मशरूम देखे हैं, मशरूम देखे हैं। प्लांटी में हमारा पेड़ आता है प्लांट्स में। तो हमारा जो होता है पैरामीशियम जो होता है ये हमारा प्रोटिस्टा का सदस्य है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 12, प्रोटिस्टा। ठीक, 12 का आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक। फिर जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर की अमीबा की जगत का है। अमीबा बिलोंग टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनीमिलिया में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते। ठीक। फंजाई में हम अभी मशरूम का देखें, मशरूम का कवक का देखें। ठीक। मोनेरा में हम साइनोबैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, जीवाणु ये सब मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब अमीबा ये मोनेरा के होते हैं। तो अमीबा जो होता है ये हमारा प्रोटिस्टा का प्राणी है। अमीबा जो होता है ये हमारा प्रोटिस्टा का प्राणी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगर भी वीडियो हमारी अच्छी लग रही है आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, SRP क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करिए। SRP क्लास। अगर आप लोग को थ्योरी अगर कहिए तो हम चैप्टर वाइज थ्योरी भी करा सकते हैं। थ्योरी अगर चाहिए तो चैप्टर वाइज थ्योरी भी करा सकते हैं। ठीक, चैप्टर वाइज। आप लोग कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आप लोग को थ्योरी चाहिए, कमेंट में बताइएगा। थ्योरी अगर चाहिए तो लिखिएगा कमेंट में थ्योरी। ठीक, कमेंट में थ्योरी। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि जो वायरस को किसके बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस इज कंसीडर इन लिंक बिटवीन, वायरस को किनकी बीच का कड़ी माना जाता है। प्लांट को, एनिमल को, या लिविंग को, या नॉन लिविंग को, या एल्गी, या फंजाई, या बैक्टीरिया, या प्रोटिस्टा। तो जो वायरस होता है किनके बीच का कड़ी होता है। वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। तो वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है। विच जेनेटिक्स मटेरियल इन फाउंड इन वायरस। वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी में किया जाता है। वायरस का जेनेटिक्स पूछा है, केवल डीएनए, ओनली डीएनए, केवल आरएनए, ओनली आरएनए, डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए, बोथ डीएनए और आरएनए। तो जो हमारा वायरस होता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये बैक्टीरियोफेज क्या है। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरिया किल फंजाई
वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, एल्गी किलिंग बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया फेज क्या होता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, तो बैक्टीरिया को क्या कहता है, ये वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया फेज होता है ये वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, जो कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। वे आर द आर्की बैक्टीरिया फाउंड नॉर्मल इन्वायरमेंट में या एक्सट्रीमल इन्वायरमेंट में या फ्रेश वाटर में या प्लांट में। तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा मुनीरा जगत का सदस्य होता है। ये मुनीरा जगत का सदस्य है। ये मुनीरा जगत का सदस्य है। ये मुनीरा जगत का सदस्य है। ठीक, तो ये नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो पाया नहीं जाता, फ्रेश वाटर में पाया नहीं जाता, प्लांट में पाया जाता नहीं, तो ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये जो होता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, फिर कह रहा कि जो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि माइकोराइजा क्या है। व्हाट इज ए माइकोराइजा क्या है। एल्गी फंगल एसोसिएशन होता है या रूट फंगल एसोसिएशन होता है या फंगल बैक्टीरिया एसोसिएशन होता है या प्लांट वायरस एसोसिएशन होता है। तो जो हमारा माइकोराइजा होता है ये हमारा रूट मतलब जड़ के फंगल एसोसिएशन में आता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, ये कह रहा है कि लाइकेन क्या है। लाइकेन किसका संगठन होता है। लाइकेन इज एनी एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन क्या है, एल्गी एंड फंजाई है या बैक्टीरिया एंड फंजाई है, वायरस एंड बैक्टीरिया है या एल्गी एंड वायरस है। लाइकेन जो होता है ये हमारा इंडिकेटर का भी काम करता है, सूचक का काम भी करता है, सूचक मतलब जैसे एसिड और बेस बताता है। ये एसिड और बेस बताता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है। तो ये हमारा क्या होता है सूचक में। और ये क्या होता है, ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल भी होता है, एयर पॉल्यूशन में इसका भी यूज किया जाता है। तो जो ये हमारा लाइकेन होता है ये हमारा एल्गी और फंजाई होता है, एल्गी और फंजाई का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 1 का। ये आज क्वेश्चन नंबर 20वां है। ये लाइकेन किसका सूचक इंडिकेटर माना जाता है। लाइकेन इन कंसीडर एन इंडिकेटर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या सॉइल फर्टिलिटी या नॉइस पॉल्यूशन। तो लाइकेन अभी बताएं कि इंडिकेटर दो चीज़ का होता है, एक एसिड बेस में कहा गया था ये बताता है, और ये कहा जाता है एयर पॉल्यूशन भी होता है, ये एयर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, तो पार्ट नंबर 1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज देख लिए। पार्ट नंबर जो हम 2 देखेंगे ये हम लोग मंडे को देखेंगे, लेकिन मंडे के पहले हमारा क्या पड़ा है, संडे पड़ा है। तो संडे को हम लोग क्या लाएंगे, एक मॉक्स टेस्ट लाएंगे जो 120 नंबर का पूरा होगा। जो हमारा मॉक्स टेस्ट जो होता है ये 120 नंबर का टोटल होगा, 120 नंबर का मॉक्स होगा। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग और जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, ये यूपी सीनेट और सीनेट के बाद सीपेट हो गया और गेट हो गया, ये गेट हो गया। और जो मतलब बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, 2026 के लिए, और कुछ पिछला ईयर का क्वेश्चन रहेगा, कुछ आने का संभावना वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो इसके हम लोग कल सेट नंबर जो कि हम टेस्ट का कल हम सेट नंबर 2 देखेंगे। कल टेस्ट का हमारा सेट नंबर 2 संडे को अपलोड होगा, या आज सैटरडे है शनिवार, तो शनिवार को ये आप लोग वीडियो 3 PM पे देख ही रहे हैं, 3 PM पे देखिएगा। और ये हम संडे को फिर टेस्ट जो होता है ये हम 3 PM पर अपलोड कर देते हैं। टेस्ट जो हमारा है 3 PM पे आ जाएगा संडे का टेस्ट। ठीक, तो हम बायोलॉजिकल पार्ट नंबर 1 देख लिए हैं। अब बायोलॉजिकल पार्ट नंबर 2 हम लोग कब देखेंगे, मंडे को देख लेंगे। संडे को हम लोग एक टेस्ट कर लेंगे, संडे को हम लोग टोटल एक टेस्ट कर लेंगे 120 नंबर का। इससे आप लोग को कॉन्फिडेंस भी आएगा
कि हमारा तैयारी कैसा है। ठीक, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब ख़त्म होता है तो बायोलॉजी का ही कहेंगे आप लोग लाएंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिजिक्स का नहीं तो हम चैप्टर वाइज अब कराने चाहते हैं। ठीक, फिजिक्स का भी हमारा मन कर रहा है। ठीक, फिजिक्स का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। देखिए संडे का आप लोग टेस्ट का वेट करिएगा। ठीक।